Now let's hear it from Asaduddin Owaisi. He's spoken to your channel. He's spoken on the Prime Minister's remarks and particularly umbraged at the infiltrators' insinuation. Listen in. जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उसको लेकर खूब बवाल मच रहा है कि अगर जो गहने हैं जो धन है सब दे दिया जाएगा। एक बात सुनिए, अगर दक्षिण भारत के स्टेट्स जिन्होंने आबादी को भी कम किया, जिनके पास जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं भारत के एक्सचेकर के लिए, अगर वो ये बात करना शुरू कर दें तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे मुंबई के साथ। वो समझ भी रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये क्या 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं? भाई, प्रधानमंत्री जिस आइडियोलॉजी से आते हैं वो लोग तो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए। अंग्रेज़ों को भगाने का काम जहाँ पर तमाम समुदाय के लोगों ने किया, उससे मुसलमानों ने भी किया। काला पानी की सज़ाएँ काटी, माफ़ीनामे नहीं लिखा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं मुसलमान। अरे भाई, आपका ही गवर्नमेंट का डेटा है, TFR रेट जो मुस्लिम महिलाओं का बहुत गिरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ गिरा है। तो इस तरह से ये जो स्टीरियोटाइपिंग करके उस मिथ को नफरत में जो हमेशा तब्दील किया जाता है, एक देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करना चाहिए। वो तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो तो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ। तो कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये बोलना कि मंगलसूत्र हिंदू बहनों के से छीन कर दिया जाएगा मुसलमानों की, ये ज़बान तो चौपाल पे भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं करता है। वो ये बताएं कि 40% आपने माइनॉरिटीज़ का बजट कम कर दिया, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9th क्लास से किया, जबकि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट क्लास 4-6 से होता है। 1,80,000 मुसलमान गवर्नमेंट का मोदी गवर्नमेंट डेटा है कि हायर एजुकेशन से गायब हैं। आप उस पर बात करते, मगर आप नफरत फैला रहे हैं और इस तरह से आप पैगाम दे रहे हैं अगर कल के दिन कुछ हो जाएगा मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे उसकी। आपको लड़ना है किसी पॉलिटिकल पार्टी, ज़रूर लड़िए, चुनाव है, मगर एक समुदाय को, इस भारत की आबादी का 15% हिस्सा है और छोटा मोटा भी नहीं है, आप उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो आप कोर्ट ना दे तब भी आप हैं, मगर आप नफरत फैलाने का काम आप खुद कर रहे हैं। तो पहले ये बोलते थे बीजेपी वाले फ्रिंज है, तो अब तो फ्रिंज नहीं है, अब तो मेन एलिमेंट ही कर रहा है सब। Let me go across to Pragya joining us with more details. Pragya, to quickly ask you how the BJP is responding to the pointed allegations coming in from several in the opposition, including the likes of Asaduddin Owaisi's brother as well. They continue to rake the fact that this has been spoken against one particular community. It amounts to hate speech. Well, Christine, BJP is saying that this is a mindset issue with the Congress, and this is not the first time that they're doing it. They, in fact, started this in 1963. So we spoke to Union Minister Mr. Hardeep Puri, where he said that in 1963 and 1964, Congress brought in same scheme where 18% of your wealth was supposed to be deposited for 5-year scheme. This was the Congress time, and economic advisor was the Mr. Manmohan Singh, who was the former Prime Minister of India as well. So this is to draw home a point that Congress had been doing the politics of appeasement ever since the beginning of the of the Congress party itself, and this is not new. The appeasement politics of Congress is new. It's ingrained in the system of Congress. This is main point that BJP is focusing on. Secondly, when Prime Minister speaks something, he has facts on his hand, is what BJP leaders believe, and this is exactly what they are trying to expose Congress on this appeasement politics. And if you give reservation in the caste system to these Muslims, which Prime Minister referred to, that in 2004 when Andhra government came, Muslims were given reservations. Who will they eat into the reservation? Who will they eat reservation part into? The SCs, STs and OBCs. This is exactly what BJP is trying to tell everyone ahead of, there are several phases that are left for the polling. They are saying that if Congress comes, they will give reservation to Muslims, and then
reservation of SC, STs, OBCs will dwindle because Muslims will take part in that reservation as well. This is the main, point that Prime Minister is trying to draw right now the BJP ahead says of that the voting Prime in Minister's the only called a spade a spade. It's not amounting to hate speech. It's not most certainly a bunch of lies. It goes back to history when several other Congress leaders, once Prime Ministers, have also come out to say the same, express the same, rather promise the same to the Muslim community, the Muslim minorities in the country. Stay on with us. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.